अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटॉमिक हैबिट्स का छठा चैप्टर है जिसका टाइटल है मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। इसके टाइटल से ही साफ वाज़ेह है कि हम मोटिवेशन को ना बहुत ज़्यादा ओवररेट कर देते हैं। असल में जो है ना आपका एनवायरनमेंट है ना वो ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपकी डेली बेसिस पे, हैबिट्स पे, टास्क में, चीज़ों में, जो भी आप डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर हम ये बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं ये काम करूँगा, मुझे मोटिवेशन होगी तो मैं कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा या कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। मतलब पैसे कमाने की एक मोटिवेशन होती है तो इंसान कोई बिज़नेस करने के लिए सोचता है या कोई काम शुरू करता है अपनी लाइफ में। लेकिन अक्सर ये चीज़ जो है ना आपके मोटिवेशन से ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट पे इन मैटर करती है कि आपका किस तरीके का एनवायरनमेंट है। राइटर बेसिकली इस किताब में हमें यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो आपकी लाइफ में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट आपकी एक बहुत बैड हैबिट है। अगर आप इस सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? अब एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि आपके वो दोस्त, आपके वो यार जो आपको सिगरेट फूँकने के लिए आपको जो है ना हर वक़्त आपको आपके आस-पास रहते हैं या आपको इनवाइट करते हैं या आपके सामने सिगरेट पीते हैं। तो जब तक आप वो एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करेंगे या उस गैदरिंग में आप नहीं बैठेंगे जहाँ आपको सिगरेट नज़र ही ना आए। क्योंकि जब तक आपका वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा ना, आप कभी भी अपना अपने आप को नहीं चेंज कर सकते। अपनी हैबिट्स को अपने डेली बेसिस पे जो अब कोई हैबिट डेवलप करना हो या चेंज करना हो, वो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है ना वो कितना मैटर करता है। लास्ट बुक में मुझे याद है जो कि बुक थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इसमें भी एक चैप्टर था जिसमें एक चैप्टर था एसोसिएट विद गुड पीपल। मतलब एसोसिएट विद गुड पीपल उस चैप्टर का भी बेसिकली मेन प्रिंसिपल यही था कि जो है ना हमें अपने आप को ऐसे लोगों से ऐसे एनवायरनमेंट से एसोसिएट करना चाहिए जो कि हमें आगे लाइफ में बढ़ने का मौका प्रोवाइड करें, आगे लाइफ में बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, ना कि आपको और डिक्लाइन की तरफ लेके जाएँ। तो इस चैप्टर में भी बेसिकली हमें यही जेम्स क्लियर बता रहा है कि मोटिवेशन तो एक जस्ट एक ओवररेटेड थिंग है। इट्स अ मैटर ऑफ योर एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप जो है ना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर लेट्स से कि आपने कोई हेल्दी खाना खाना है और जंक फूड्स को अवॉइड करने हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप हेल्दी खाने से तो आपको अपने एनवायरनमेंट में आपको आपको फूड विज़िबल करना पड़ेगा अपने जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप अपने अगर टेबल पे सामने रखेंगे तो आपकी एनवायरनमेंट में वो है तो यकीनन आप उसको कंज़्यूम करेंगे। और जंक फूड को जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे, अपने एनवायरनमेंट से निकालेंगे, आपको आस-पास नज़र ना आए और आस-पास कोई भी आपको क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर हम जब वीडियोज़ देखते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए, तो हमें जब भी कोई बर्गर, पिज़्ज़ा या ऐसा कोई पास्ता वगैरह या कोई भी जंक फूड नज़र आता है, तभी हमें उसकी क्रेविंग भी होती है क्योंकि वो हमने अपने एनवायरनमेंट में, अपने माइंड में हम उसको फ़ीड कर रहे हैं, हमें नज़र आ रही है चीज़ें, विज़िबल हैं, तो हमें उसकी क्रेविंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में भी राइटर बेसिकली यही कह रहा है कि जितना चीज़ें आपको विज़िबल होंगी, आपको उतनी ही ज़्यादा उसको उसकी क्रेविंग क्रिएट होगी। अब क्यूज़ क्रिएट होंगे आपके माइंड में, सिग्नल जनरेट होंगे उसको कंज़्यूम करने के लिए। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मेन पॉइंट जो वो ये है कि आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है और एनवायरनमेंट जो क्या चीज़ है, एनवायरनमेंट आपके आस-पास की चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, चीज़ें भी हैं, लोग भी हैं, जो आपके दिमाग को सिग्नलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने फ्रूट की एग्ज़ाम्पल दी, लेट्स से कि टेबल पे सेब, केले वगैरह पड़े हुए हैं। जब आपके सामने पड़े होंगे तो यकीनन आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि आपने इनको कंज़्यूम करना है और जब आप कंज़्यूम करेंगे तो यकीनन है डेफ़िनेटली हेल्दी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के लिए है। लेकिन आप जैसे मैंने एक और चीज़ बर्गर, पिज़्ज़ा के बारे में बताया, आपके आस-पास कोई वो अगर वो कह रहा है कि उसने खाना है, तो वो डेफ़िनेटली आपको भी फिर उसकी क्रेविंग होगी। आपके एनवायरनमेंट में जंक फूड की के सिग्नल्स आपके माइंड्स में जनरेट हुए और फिर उसके लिए आपने एक्शन लिया और उसको ऑर्डर किया और देन फिर आपने उसको कंज़्यूम किया। तो आपका एनवायरनमेंट जो है ना बहुत मैटर करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सोहबत का असर होता है कि अगर आपकी सोहबत जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली आपको उसी सोहबत का असर आपकी लाइफ़ में होगा। तो क्योंकि आपकी सोहबत जो है ना बेसिकली वो आपके माइंड को असर करती है।
मुझे याद है कि एक पिछला चैप्टर था एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग में, जिसका टाइटल था यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। मतलब आप वो बन जाते हैं जो जिस बारे में आप सोचते हैं। और आपके दिमाग में सोच किस तरीके की आती है, मेनली वही चीज़ें आती हैं जो आपके एनवायरनमेंट में होती हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। आप इन्फ्लुएंस आपके एनवायरनमेंट में जो चीज़ है ना, जैसी आपकी गैदरिंग होगी, जैसे लोगों के साथ आप एसोसिएट कर रहे होगे, जैसी चीज़ें आपके आसपास होंगी, तो उसी तरीके से आप ज़्यादा उस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे। राइटर कहता है कि हर चीज़ के लिए ना अपना एक सेपरेट चीज़ होनी चाहिए। जैसे के लिए खाने के लिए कह रहा है, राइटर कहता है कि खाने के लिए कि आप किसी टेबल पे या ज़मीन पे बैठ के, जैसे हम खाते खाते हैं, तो खाने के लिए आप उस टेबल पे बैठ के खाएँ या ज़मीन पे बैठ के खाएँ। काम करना हो तो काम करने के लिए आप अपना एक सेपरेट वर्क एनवायरनमेंट बनाएँ। तो सारी चीज़ों के लिए ना एक सेपरेट सेपरेट एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह पे बैठकर करने लगेंगे, तो उससे ये होता है कि सारी चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, दिमाग में जो है ना सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। तो कहने का बेसिक मकसद ये है कि आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए हर चीज़ के लिए। जो जो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है ना, वो सेपरेट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन से मुराद ये है कि अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी टेबल जो है वो गंदी, हर वक़्त गंदी रहती है, चीज़ें मेसी रहती हैं, चीज़ें फैली रहती हैं, तो यकीनन आपका बिहेवियर और आपका नेचर जो है ना वो उसी तरीके से ये चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही होंगी कि आपके माइंड में आपका जो बिहेवियर है ना वो उसी तरीके से बनता जाएगा। तो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को भी नीट एंड क्लीन रखना है। अपने इन क्योंकि वो चीज़ें आपको फिर आपको और ज़्यादा रीइन्फोर्स कर रही होंगी, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपका बिहेवियर उसी तरीके से बनता जाएगा। सेम एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्त हैं वो ऐसे हैं कि जो मतलब वल्गर लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं। अब आप जितना ज़्यादा उनके साथ टाइम कंज़्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, तो आपके वो माइंड को रीइन्फोर्स होता जाएगा कि इवन कि आप जब किसी से बात भी कर रहे होंगे तो वो वल्गर लैंग्वेजेज़ आपके माउथ से जो है ना स्पिट होना शुरू हो जाएगी, मतलब निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका एनवायरनमेंट है जो आपको इतना ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो इस चैप्टर का जो मेन आइडिया है ना वो यही है कि आप मोटिवेशन अच्छी चीज़ है। मोटिवेशन किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, आपको मोटिवेशन है कि आपने पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना आपकी मोटिवेशन है। लेकिन लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब डिस इस चीज़ चैप्टर में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन मैटर्स, येस डिसिप्लिन मैटर्स, बट द एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। मतलब आपका डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है कि आपने डिसिप्लिन डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट आपके डिसिप्लिन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इन द एंड आपने एक टास्क परफॉर्म किया है, हफ्ते के लिए आपने, लेट्स से कि आप एक हफ्ते के लिए आपने एक्सरसाइज शुरू की है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, आपके यार दोस्त जो है ना वही आपको नहीं इनकरेज कर रहे, या वो उनकी गैदरिंग, उनका एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि वो डिस्करेज कर रहे हैं आपको, तो फिर आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते तक मैक्सिमम जाएँगे और इन द एंड आपने जाके उसको छोड़ देना है। सेम लाइक आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको मोटिवेशन हुई है कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है ताकि मैं 4 पैसे और ज़्यादा कमा सकूँ। तो लेकिन आपका यार दोस्त, आपके एनवायरनमेंट, आपकी गैदरिंग, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई ये चीज़ है ना, ये क्या कर लिया तुमने, ये तो मतलब आपने ये गलत कर लिया, गलत स्टेप किया, पैसा डूब जाएगा, या ऐसा कुछ भी, मतलब डिस्करेजिंग है, डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है आपका, इनकरेजिंग नहीं है। तो इन दी एंड आपके माइंड में वो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस होगी, और इन दी एंड आप उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे, और हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएँ। मोटिवेशन एक एक क्योंकि मोटिवेशन आता है एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है, और फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और चीज़ें छोड़ देता है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। आपका आप देखें कि आपके आस-पास किस तरीके के लोग हैं। क्या आपके आस-पास पॉज़िटिव लोग हैं, या आपके आस-पास नेगेटिव लोग हैं? आपके आस-पास जो चीज़ें हैं वो मेसी हैं, या आपके आस-पास नीट एंड क्लीन है? ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, तो आपकी लाइफ़ बेसिकली उसी बहाव में बहती चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ़ को। तो अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बुक जो है बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स, मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स में ही बताया था कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक इसको एज अ सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तौर पे आपने इस बुक को लेना है, जो कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इस लाइफ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ राइटर हमें बता रहा है, वो ये बता रहा है कि
इस चैप्टर का जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि अपने आपके इन्वायरमेंट, आपके आस-पास चीज़ें जितनी भी हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, वो आपने उन पे बहुत फ़ोकस करना है कि वो आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर तो वो पॉज़िटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ़ पे वो बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। तो ये था इस चैप्टर का मेन आइडिया। मैंने शॉर्टली आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आपने इससे यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो काइंडली आपने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना है। आप बेशक टिक यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फ़ॉलो भी लाज़मी कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर का भी रिव्यू करूँगा। इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। वैसे तो अभी तक हम छठे चैप्टर पे पहुँचे हैं और 82 डिज़ एवरीथिंग का हम रिव्यू कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है फैक्ट्स बाइट। करंटली हम एटॉमिक हैबिट्स का रिव्यू कर रहे हैं। मेरी आप वेबसाइट पे भी जाके मेरे वो चेक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट्स का है डोमेन है www.factsbyte.com। तो आप वहाँ जाके भी मेरे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। तो काइंडली आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।